एक बार खुद पर विश्वास रखकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मन में जुनून की आग लेकर पूरी विल पावर से चलना शुरू तो करो। वादा करता हूँ कामयाबी, पैसा और शोहरत तीनों झक मार कर पीछे आएंगे। ये मत सोचो कि जो कर रहा हूँ वो काम छोटा है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्योंकि यही वो सोच है जो हमें कुछ बड़ा नहीं करने देती। अगर आपने लाइफ में कोई बड़ा गोल सोच रखा है और आप पहली बार उस लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं तो एकदम से कुछ बड़ा करने की ना सोचें, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि जो सब्रहीन लोग जल्दबाजी में कम जानकारी और कम तजुर्बे के बल पर जब कोई फैक्ट्री, कंपनी या स्टार्टअप शुरू कर देते हैं तो वो ज्यादा टाइम तक चलते नहीं। फिर आगे बढ़ाना तो दूर की बात रही, वो लोग ज्यादा टाइम तक चला ही नहीं पाते। ऐसे में ना सिर्फ असफलता बल्कि भारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ती है। हाँ, ये सच है कि असफलता से सीखने को मिलता है, लेकिन जानबूझकर असफलता के मार्ग पर चलने से कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला। एक छोटे स्तर से काम की स्टार्टिंग करो, फिर धीरे धीरे अपनी सूझबूझ और एक्सपीरियंस से आगे बढ़ते रहो। अगर आप सोचो कि कोई भी बड़ा काम, बड़ा मुकाम, बड़ी कामयाबी एक ही दिन में मिल जाती है तो ये सोच बिल्कुल गलत है। आपको लो लेवल से शुरू करके हाईएस्ट पीक तक पहुंचना है। जो लोग सोचते हैं कि बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए बहुत पैसा, पावर का होना जरूरी है, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर यही सोच ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक नरेंद्र मोदी नाम के बच्चे की भी होती तो आज वही बच्चा हमारे भारत का प्रधानमंत्री ना होता। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड के एक महान कलाकार, सुपरस्टार अक्षय कुमार भी बुरे हालात के चलते एक समय में होटल में खाना सर्व करते थे और बर्तन तक मांजते थे। सिर्फ यही नहीं, मात्र 5 साल का एक बच्चा था जब चेन्नई में रहने वाले एक लड़के की मां चल बसी। फादर पुलिस में एक हवलदार थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण इसे बचपन से ही काम करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई। यहीं से शुरू हुआ संघर्ष से भरा जीवन उसका। कुछ साल रसोइयों का काम भी करना पड़ा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, कूली का भी काम किया। खूब भाग दौड़ के बाद बेंगलोर परिवहन सेवा में बस कंडक्टर का भी काम मिल गया। बचपन से ही इसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा था। हुनर ऐसा कि बॉलीवुड एक्टर्स की नकल करने में महारत हासिल थी। बस में टिकट भी एक्टिंग स्टाइल में काटता और लोगों को खूब एंटरटेन किया करता, जिसके चलते इसके दोस्त ने इसे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने की सलाह दी। अब वक्त आ गया था अपने शौक को जुनून में बदलकर एक नया मुकाम देने का। बस फिर क्या था, इस बंदे ने फैसला लिया एक्टिंग करने का। बस कंडक्टर की नौकरी छोड़ एक्टिंग करनी शुरू कर दी। बहुत स्ट्रगल और फेलियर के बाद यह बंदा बन गया साउथ का मेगा सुपरस्टार। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड में भी इसको काम करने का ऑफर मिला। वहां भी इसने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली साउथ फिल्मों के मेगा स्टार रजनीकांत की। दोस्त, शौक जब जुनून बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप अभी से ही पूरे जुनून के साथ उसकी तैयारी शुरू कर दोगे। याद रखना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। छोटी या बड़ी होती है तो सिर्फ इंसान की सोच। किसी भी काम को ईमानदारी, मेहनत, सच्ची लगन और स्मार्ट वर्क से करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। लाइफ में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बड़ी करनी होगी, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। ऐसे मुश्किल हालात हर किसी की लाइफ में आते ही आते हैं, इसलिए किसी भी काम को छोटा बड़ा मत समझो। ये लोग कामयाबी की इतनी ऊंचाइयों तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि इनके सपने बड़े थे और लक्ष्य ऊंचे। बस ये लोग किसी बड़े मौके की तलाश में थे। मौके आपकी जिंदगी में भी दस्तक देंगे। बस अपने सपनों को और गोल को बड़ा रखना और उसे पाने के लिए मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना। अपने मन से ये सोच निकाल दो कि असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, दोस्त भी ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर ऐसा है तो एक बात मन में रखो, बिना फेलियर के आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। फेलियर हमें एक मौका देती है अपनी गलती को सुधारने का। फेलियर से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस गलती की वजह से हम फेल हुए हैं, कौन सी कमी की वजह से हम सफल नहीं हो पाए। उस कमी को ढूंढो, ठीक करो और फिर से ट्राई करो।
सफलता जरूर मिलेगी। फेलियर से घबराने की जरूरत नहीं। लोगों के तानों से डर कर मन में नेगेटिव थॉट्स मत बनाओ, वीक मत बनो। कुछ बनना ही नहीं है तो कामयाबी का वो समंदर बनो कि लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए। तुम्हारी औकात नापते नापते वक्त में फंसाया है मुझे, लेकिन अब भी मैं परेशान नहीं हूँ। मुसीबतों से हार जाऊं ऐसा मैं इंसान नहीं हूँ। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साथ को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इस प्रकार काम करते रहे, सक्सेस पास में है बिल्कुल। अफ्रीका का रहने वाला एक लड़का जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, परिवार को भरपेट खाना मिल जाए यही काफी था। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो परेशानियां और बढ़ गई, क्योंकि बचा कुचा पैसा इसके पापा जुआ खेलने में उड़ा देते थे। फाइनेंशियल कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। कई जगह पर छोटी मोटी जॉब करने के बाद उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसने गाड़ियों के पुराने टायर्स को खरीदना शुरू किया। यह देखकर उसके दोस्त रिश्तेदार सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि ये पागल तो नहीं हो गया है जो पुराने टायर्स को खरीद रहा है। लेकिन उस लड़के के सर पर जुनून था कुछ अलग करने का। उसने अपना काम जारी रखा और कुछ दिनों बाद उस पर हंसने वाले लोग हैरान हो गए। जी हाँ दोस्तों, उस बंदे ने उन पुराने टायर्स का यूज करके खूब मेहनत करके मजबूत चप्पलें और सैंडल बना डाली और उन्हें सस्ते से सस्ते दामों पर बाजार में बेच दी। माल हाथों हाथ बिकने लगा, बहुत प्रॉफिट हुआ और बढ़ते डिमांड को देख इसने फैक्ट्री खड़ी कर दी। बाद में इस बंदे ने उन्हीं लोगों को काम पर रख लिया जो कल तक इस पर हंस रहे थे। दोस्तों, इस बंदे का नाम है मैल्कम, जो आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जिंदगी जी रहा है। सिचुएशंस कितनी भी खराब हो फर्क नहीं पड़ता, बस जुनून होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। कुछ बनना है तो शौक से बनो, पर ख्याल रखना कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। हाँ, भीड़ जिसके लिए जुटे वो किस्सा जरूर बनो। इंसान की मेहनत और उसका हुनर किसी साधन का मोहताज नहीं होता। भर के देख जुनून कामयाबी का अपने सीने में, सफलता से बड़ा दुनिया में कोई ताज नहीं होता। पंखों से जब भरता है परिंदा पहली उड़ान अपनी, खुद पर ये उसका सबसे बड़ा विश्वास होता। जो औकात रखता हो अपने जुनून से दुनिया को हिला देने का, वो मन से कभी कमजोर नहीं होता। बहता हो मन में जिसके कामयाबी का समुंदर, चंद मुश्किलों से घबरा जाए ऐसा उसका विचार नहीं होता। फेलियर से सीखने का मौका मिलेगा, बोलता है तजुर्बा की सीखा हुआ कुछ भी कभी बेकार नहीं होता। हाँ, कामयाबी रातों रात तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। मत पूछो तकदीर से कि तकदीर ने अब तक हमें दिया ही क्या है, सवाल खुद से पूछो हमने अब तक किया ही क्या है। किस्मत को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा, अपने हक की रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर दो निवाले पेट तक पहुंचते हैं। नदी किनारे बैठकर सोचते रहने से कोई तैराक नहीं बन जाता। इसलिए उठो और अपनी गलतियों से सीख लेकर फिर से एफर्ट करो, तब तक करो जब तक कामयाबी ना मिल जाए। जिंदगी की तपिश चाहे कितनी भी तेज हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो वह समंदर को नहीं सुखा सकती। मेरी कंडीशन खराब है, मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अरे अगर तेरी कंडीशन खराब है फिर तो तुझे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक जगह रुक जाने से तेरी कंडीशन ठीक नहीं होगी, बल्कि दिन ब दिन और खराब होती जाएगी। अगर मेहनत ताकत बन जाए तो कामयाबी एक दिन मुकद्दर बन जाती है। सिर्फ 22 साल में IPS ऑफिसर बनने वाली सफीना हुसैन कहती हैं, जब भी आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिर गए हो, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस वक्त याद रखना कि यही वो मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। बस शर्त यह है कि उस समय थोड़ा हौसला और रख लेना। जरूरत है तो सिर्फ आपके मेहनत और लगन की। हर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में अपनी हिम्मत, हौसला और पॉजिटिव थिंकिंग को बनाने की। ठीक ऐसे ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया परिवार के साथ दिल्ली के निजामुद्दीन में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली एक ऐसी लड़की उम्मुल ने, जो फजाइल बोन डिसऑर्डर्स जैसी भयानक बीमारी के साथ पैदा हुई थी। इस बीमारी की वजह से हड्डियां इतनी कमजोर होती है कि 4 से 5
फुट की ऊंचाई से ही गिरने पर हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है। हौसला इस लड़की के अंदर कूद कूद कर भरा था। पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि 10th और 12th में वो 91% मार्क्स लाई थी। पिताजी बाजार में फुटपाथ पर बैठ मूंगफलियां बेच मुश्किल से घर चला पाते थे। गरीबी का मार झेल रहे लोगों पर एक और दुखों का पहाड़ टूटा, झुग्गियां तोड़वा दी गई, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें त्रिलोकपुरी में किराए का छोटा सा कमरा लेना पड़ा। पिताजी भी पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे। अब उमुल अब 7 साल की थी। उमुल ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे मिलते उसी से सब खर्चा चलता था। कुछ सालों बाद उमुल की माँ की डेथ हो गई। इसके बाद सौतेली माँ को उमुल का पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई के जुनून के चलते उमुल ने परिवार से अलग होने का फैसला लिया और त्रिलोकपुरी में अलग किराए का मकान लेकर अपनी पढ़ाई का सफर जारी रखा और अब कई घंटे तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रही। यकीन नहीं करोगे कि 28 साल की उम्र तक आते आते उमुल को 15 से भी ज्यादा बार फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा और तकरीबन 8 बार सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। जुनून ऐसा कि जेएनयू से एमफिल और पीएचडी करने के बाद जनवरी 2016 में आईएएस बनने की जर्नी शुरू की। सच्ची लगन और मेहनत के चलते उमुल ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया। उमुल ने यूपीएससी में ऑल इंडिया 420वीं रैंक हासिल करके ये साबित कर दिखाया कि गरीबी और फिजिकल डिसेबिलिटी मायने नहीं रखती। अगर सच्ची लगन और जिद हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही जोश से भरी मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊं, ताकि इन्हें देखने के बाद आपके अंदर किसी भी मुकाम को हासिल करने का जुनून जाग उठे, आप अपनी ताकत को पहचान सको और जीवन की मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ सको और सफलता हासिल कर सको। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। खुश रहो और अपने माता पिता को भी खुश रखो।